और हमारे भगवान को ही 5 ग्रास की, हम लोग स्वयं भी जब भोजन करते हैं तो हमारे को भी कितने ग्रास बताए गए हैं शास्त्रों में? 5 ही ग्रास बताए गए। जब व्यक्ति व्रत खोलता है अथवा भोजन करता है तो शास्त्र लिखता है कि व्यक्ति को 5 ग्रास मौन होकर भोजन करना चाहिए। कितने ग्रास लेकर? शास्त्र में लिखा गया है कि 5 ग्रास को ग्रहण करने के बाद जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी जाति का व्यक्ति हो उसको 5 ग्रास चुपचाप भोजन करना चाहिए। 6ठे ग्रास में उसको अपने हाथ में जल लेकर जल का पान करना चाहिए। और उसके बाद जल का पान करने के बाद क्या बताया कि अपनी बाम हाथ से अपनी शिखा को खोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी जो ये चोटी होती है उसको खोलना चाहिए। और उसके बाद मौनम त्यक्त्वा, अपने मौन को छोड़कर यथा सुखेन भोजन भुंजीत, सुख के द्वारा वार्तालाप करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए ये 5 अध्यायों की हमारे जीवन में बड़ी महत्वता है, क्योंकि हमारा ये शरीर भी पंच भौतिक है और 5 ही अध्याय इस सत्यनारायण जी की कथा में है। और अंत में जब हम मरते भी हैं तो क्या कहते हैं कि पंच भौतिक शरीर था जी, वो अपनी अपनी जगह पर सब चला गया। पृथ्वी का जो तेज है वो पृथ्वी में चला गया, अग्नि का जो तेज है वो अग्नि में चला गया, वायु का जो तेज है वो वायु में चला गया, और गगन का जो भी जिस चीज से हमको तेज उत्पन्न हुआ है वो सब अपनी अपनी जगह विलीन हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। तो इस कथा में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। और देखिए अब यह बात तो हो गई, उसके बाद बताया कि इस कथा को कितने वर्णों पर कहा गया है। कितने वर्णों की ये कथा है? मैंने आपको भागवत में भी बीच में कुछ दृष्टांत दिया था इस कथा का। यह कथा 4 वर्णों के ऊपर की गई है। कौन कौन सा वर्ण? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ब्राह्मण वर्ण की कथा आती है। ब्राह्मण हुए शतानंद नाम के, जो काशी नामक नगर में रहते हैं, और उनके साथ एक लक्कड़हारा है जिसका नाम इस कथा में लक्कड़हारा ही रखा गया है, और स्कंद पुराण में भी उनका नाम लक्कड़हारा ही रखा गया है। और यह किस जाति का है? शूद्र जाति का। और तीसरे नंबर पर एक राजा हुआ जिनका नाम हुआ उल्कामुख, वह क्षत्रिय वर्ण के हैं। और चौथे नंबर पर एक वैश्य की कथा आती है जो किस वर्ण के हैं? वैश्य वर्ण के। इसका नाम क्या है? साधु नाम है। बोलिए नारायण भगवान की। और यह जो कथा हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह कथा किस पुराण से ली गई है? ऐसा नहीं कि सत्यनारायण की कथा किसी पुराण से ली नहीं गई हो। यह स्कंद पुराण से ली हुई कथा है। इस पुराण से? स्कंद पुराण से। बोलिए नारायण भगवान की। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। इसी सुंदर कथा को हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए इस आज की इस कथा में प्रवेश करें। बोलिए नारायण भगवान की। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादया प्रपच्चो मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। कौन कह रहा है कथा? व्यास उवाच। व्यास जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? अपने शिष्यों को। कहां पर? सम्याप्रास। व्यास जी महाराज कहते हैं अपने शिष्यों को कि एकदा नैमिषारण्य, कि एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में, जहां पर आपने भागवत की कथा भी सुनी थी। भागवत की कथा में भी कहां पर कितने ऋषि कथा सुने थे? 88,000 ऋषि जिन्होंने कथा कहाँ सुनी? उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। और आज यह सत्यनारायण जी की जो कथा है वो कहाँ पर हो रही है? वह कथा भी सत्यनारायण जी की सूत जी महाराज सुना रहे हैं। किसको? शौनक आदि 88,000 ऋषियों को। कितने ऋषियों को? 88,000 ऋषियों को। और उसी भूमि पर वह कथा भी सुना। देखिए मैंने आपको भागवत में भी कथा सुनाई थी कि जितने भी हमारे ये पुराण हैं, इस सारे के सारे पुराण कहाँ पर कहे गए? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। चाहे वो भागवत की बात हो, भागवत में आपने सुना कि सुखदेव जी महाराज ने गंगा के तट पर राजऋषि परीक्षित को भागवत सुनाई। सुना कि नहीं सभी ने? कि कहां पर सुनाई थी? गंगा के तट पर। तो वो नैमिषारण्य तो नहीं था। लेकिन आप ये देखिए कि जो कथा प्रारंभ भागवत में हुई थी, कहां से शुरू हुई थी? सूत जी महाराज के प्रसंग से शुरू हुई थी।
तो सूत जी महाराज ने कहां पर सुनाई? नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जिसको चक्र तीर्थ भी कहा गया। और इस नैमिषारण्य का मतलब क्या होता है? निमिष कहते हैं क्षण को। निमिष का मतलब क्या हुआ? क्षण। जहां पर अरण्य का मतलब होता है जंगल। नैमिषारण्य का अर्थ क्या हुआ? निमिष का अर्थ हुआ क्षण, और अरण्य का मतलब हुआ जंगल। यह किसी जमाने में बहुत बड़ा जंगल था। अरण्य किसको कहा गया है? जंगल को कहा गया। तो जब ये शौनक आदि 88,000 ऋषि वहां कथा सुनते थे तो वहां पर बहुत बड़ा जंगल था। आज तो बहुत आबादी हो गई है कलयुग के चलते, लेकिन वहां बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में सभी लोग तपस्या करते थे। और आज क्या हुआ? आज सभी इन ऋषियों ने क्या किया? बहुत ही सुंदर एक यज्ञ का आरंभ कर दिया, जो हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ था। ऐसे यज्ञ का आरंभ कर दिया। तो उनका क्या था? प्रातः काल का जो समय था वो कहां चला जाता था? प्रातः काल का समय उनका यज्ञ में आहुतियां करने में बीतता था, लेकिन दोपहर का जो समय था वो खाली रहता था। तो इन 88,000 ऋषियों ने विचार किया। क्या विचार किया? कि बोले महाराज, हम प्रातः काल का जो हमारा समय है वह तो हमारा बीत जाता है, लेकिन संध्या का समय हमारा खाली रहता है। तो क्यों ना कुछ इस समय में भी कुछ ऐसी भगवान की कुछ चर्चा की जाए जिससे हमारा भी कल्याण हो, हमारा ये खाली समय जो है बेकार नष्ट ना हो। तो क्या किया? आपस में वार्तालाप यह सभी ऋषि कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और इसी समय क्या हुआ? सूत जी महाराज का आगमन हुआ। कौन से सूत जी? जिनकी कथा आपने भागवत में सुनी थी, वही सूत जी का आगमन हुआ। और वही सूत जी महाराज उनको आता देख करके शौनक आदि 88,000 ऋषि जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी आदि से इनका पूजन किया है। किसने? 88,000 ऋषियों ने। और सभी ऋषि जो है आज इन सूत जी महाराज को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, बोलिए नारायण भगवान की। क्या चरणों में निवेदन करते हैं? देखिए, मैंने आपको कथा में सुनाया था कि जब जब भी इन शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने इस संसार में प्रश्न किया है, तब तब इन्होंने मानवों का कल्याण करने की भावना से प्रश्न किया। और आज भी देखिए ये 88,000 ऋषि क्या प्रश्न करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। व्रतेन तपसा किंवा व्याप्यते वांछित फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। बोलिए नारायण भगवान की। क्या प्रश्न किया है? देखिए, शौनक आदि 88,000 ऋषि आज फिर श्रोता बनकर बैठ गए। जिस प्रकार आप लोग आज सुन रहे हैं और हम लोग आपको जो भी कुछ हमारे मन में आ रहा है वो सुना रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। उमापति महादेव की। ऋषि लोग क्या कहते हैं? अपने लिए नहीं पूछा, संसार के प्राणियों का कल्याण करने की भावना से प्रश्न करते हैं। व्रतेन तपसा किम वाप्यते वांछित फलम। बोले महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसी तपस्या बताइए जो मन वांछित फल को देने वाली हो, जो इच्छित फल को देने वाली हो। कोई ऐसा साधना आपको हमको बताइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महाराज, आप कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए जिसका संबंध भगवान से हो, अथवा संसार के प्राणियों का जिस कथा को करने से सुनने से कल्याण हो जाए। बोलिए नारायण भगवान की। अब देखिए, किसने प्रश्न किया? 88,000 ऋषियों ने। और किससे किया? सूत जी महाराज से। और कथा कहां पर हो रही है? सम्यपरास में, जहां पर वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को कथा सुना रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। उमापति महादेव की। तो अब यहाँ पर देखिए, शौनक आदि 88,000 ऋषियों से क्या कहते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करे प्रगट किए बहुपंथ भय लोग सब मोह वश लोभ ग्रसे
शुभ कर, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछु